सही लगती है, आप नशे कतई के छोड़ के कयास करने लग गए। ये कुरान की आयत नशे कतई नहीं है, आपको नजर में नहीं आती है? तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये ईसा अलैहिस्सलाम नबी है ना, और ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के नबी नहीं मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मसला है या जिंदगी मरने के, दुनिया से माज़अल्लाह मरने के बाद मत कहें, ऐसे अल्फाज नहीं बोले हैं। आप लोगों के अक्ल में भी पर्दा पड़ गए हैं, अकीदे में तो जंग लगी हुई है, लेकिन कुरान की आयत में सुना रहा हूँ तो उसको आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हो। मरने के बाद मतलब कोई गाली हो जाती है क्या? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, आपके अब्बा अगर इंतकाल हो जाएं तो आप कहेंगे मेरा अब्बा मर गया, ऐसा कहोगे? हाँ, मेरा अब्बा मर गए, उसमें क्या हुआ? माज़अल्लाह, आप लोगों को अदब नहीं सिखाया जाता, आप उर्दू के अदब से अब बहुत दूर हो। उर्दू शायद मदरसा अहले सुन्नत व जमात में पढ़े रहते तो अदब आपको आ जाता। फिर आपने, ए नबी इनको भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, तो आप तो बोलेगा बेइज्जती है। तर्जमा देख इन लोग, बहरहाल मैं आप पर ज्यादा ये मैं आपको हेजो नहीं करना चाहता हूँ, ना जलील करना, बल्कि इस्लाह के घर से मैं बात कर रहा हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अब मैं कुरान की आयत बहुत सारे हैं मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक मैं हदीस सुनाता हूँ, आप सुन लीजिए गौर से, शायद आपके अक्ल के दरवाजा खुल जाए। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 471 में देखिएगा नदीम साहब, इसमें साफ सरीह तर्जमा भी मौजूद है, आप तर्जमे वाले भी देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। मैं पूरे तहकीक एक कसीर जमात ने इमाम नकवी अलैहिर्रहमा की मशहूर हिकायत को नकल किया। हजरत शेख अबू मंसूर रजाई अलैहिर्रहमा ने किताबुल शामिल में नकल किया है, शामिला उनकी किताब शामिल है। इमाम नकवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास बैठा हुआ था कि एक आराबी कहते हैं देहाती को, रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया और उसने कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा अल्लाह ताला के ये इरशाद गिरामी सुना हूँ, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आए, मैं अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करने आया हूँ और आपके पास तलब करने आया हूँ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके लिए बख्शिश की दुआ करें तो वो जरूर अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। इसलिए मैं आप से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे लिए माफी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश पेश करने के लिए आया हूँ। और इसके बाद उसने दर्द दिल से चंद अशार पढ़े, ऐ बेहतर जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां आप दफन किए गए हो वो जगह खुशबू से मुअत्तर हो गई, मेरी जान आपकी कब्र अनवर पर कुर्बान, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, क्योंकि उसमें पाकिज़गी, सखावत और सरापा करम है। और फिर वो जज्बे मोहब्बत के फूल निछावर करके चला गया। इस वाकया के आखिर में मज़कूर है कि इमाम नकवी अलैहिर्रहमा पर नींद का गलबा हुआ। अब बस इमाम नकवी अलैहिर्रहमा को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और फरमाया, ऐ नकवी अलैहिर्रहमा, जाकर उस आराबी को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत कर दी है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 471 में ये जिक्र किया है। बादल वेसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमदाद साबित हो गई, जिसका आप इनकार कर रहे थे। तो ये हदीस, ये तो दलील ही नहीं है, ये दलील नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादल वेसाल, वो अकीदे में कहाँ से दलील ली जाती है आपको ये भी नहीं मालूम, आप अराबी का वाक्य सुना दे रहे हो। वाकई ये हदीस सही है और इसको इब्ने कसीर ने बहुत ठोस से तवातुर से, देखिए आपको मालूम है। देखिए नदीम साहब, कुरान की आयत अकाइद में दलाइल कहाँ से, हाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको, वही बता दे रहा हूँ जो आप नहीं सीखे हैं। अकाइद में कुरान की आयत नसेकती से और तवातुर रवायत से, ये तवातुर रवायत मौजूद है और सही कौल है, कोई ज़ईफ नहीं। ये तो सहाबा के मजहब के खिलाफ है ना, पूरा सहाबा के मजहब के खिलाफ है। यानी इब्ने कसीर को आप ठुकरा रहे हैं, मतलब कि आज से उनको भी काफिर का डिक्लेयर करना चाह रहे हैं।
नहीं तो इब्ने कसीर ने कहाँ कहा ये सही है, वो तो बोला गलत है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, आप इबारत पढ़े, अपनी तरफ से जस्तहराई ना करें। और ये इब्ने कसीर नहीं, सुनिए, इब्ने कसीर अगर कह भी दे तो ये सही हो हदीस जाएगा। नकल किए हैं और तवातुर से साबित किए हैं ये। और तवातुर तवातुर से का कैसे होगा? इनकार करने तवातुर वाला, कैसे होगा? देखिए तवातुर तो है ही नदीम नहीं, साहब, झूठ बोले आपने। नहीं नदीम तवातुर साहब, तो है ही नहीं। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मैं किताब मेरे हाथ में देख के पढ़ रहा हूँ इसको। सुने ना, जब हजरत अली हजरत आयशा के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, हजरत अली हजरत माविया के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, हजरत उस्मान शहीद हो गए, किसास लेने का मसला आया, जब तो ना हजरत अली कि चलो हजरत आयशा के घर में ही अल्लाह के नबी सल्लम की कब्र मुबारक है, कि आओ अली अपन यही फैसला करा लेते, अल्लाह के नबी आके हमको बता देंगे कि हजरत उस्मान का किसास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या किसने शहीद किया किसने शहीद नहीं किया। उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, तो साहबा के मजहब के खिलाफ है ना। देखिए नदीम साहब, आप शियों के तरीके, मनहज के तरीके पर गुफ्तगू करने लगे। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सहाबा किराम पर जब उन्होंने इनकार नहीं किया है, कहीं पर इनकार नहीं किया है। आप अपने कियास आराई से जो अकीदा कर रहे हो नदीम साहब, अपनी कियास आराई से एक हदीस से, ये हदीस है जिसे कियास आराई कर रहे हैं नदीम साहब, इस तरह ना करें। आप हदीस को आप नहीं समझे, नाम नेहाद आले हदीस हैं, लेकिन हदीस से कियास आराई करके अपनी अकीदा को गढ़ने की कोशिश कर रहे हो। घबराइए नदीम साहब, ऐसा ना करें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गया था, तो हजरत उमर तो अल्लाह के नबी की कब्र पे नहीं गए, बेशक कब्र में गए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप रिवायत है, आपको शायद हदीस आपको नहीं बताया गया, समझे। हजरत अब्बास को आपने दुआ के लिए आगे किया, हजरत आप वो भी, अब देखिए वो तो आप लोग के धजिया है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वसीला मांग ही रहे थे, वसीला के उसमें जिक्र है। तो और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के जरिए से भी वसीला का तलाश करते, जिसका इनकार करते हो। हम पूरी बात का खुलासा हम ये करते हैं कि फिर आप मुशरिक मक्का को मुशरिक क्यों कहते हो? ईमान वाला कहो ना। कौन? कुफारे मुशरिकीन जो माबूद समझते हैं, हम माबूद माज़ल्लाह किसी वली को अली को माबूद नहीं समझते हैं, ना परस्तिश करते हैं। वो मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का कह रहे हैं, उनके अल्फाज नदीम साहब, मक्का। अरे आप हदीस के अल्फाज ही सुनो, मुशरिकीन मक्का क्या कह रहे हैं? नदीम साहब, आप अपने क्या मुशरिकीन मक्का मुशरिक क्यों? इसलिए कि वो माबूदाने बातिला की परस्तिश करते थे और उनको खुदा समझते थे और खुदा से करीब करने वाला समझते थे, समझे। तो कौन थे माबूदाने बातिला? वो कौन थे? जो भी हों, उसकी जो भी पत्थर के बनाए थे, पत्थर की मूर्तियां बनाए थे, किसी का नाम, जी किसी का नाम दे दिए थे। वो क्या कह रहे हैं? देखिए नदीम साहब, वहाँ काबा बैतुल्लाह शरीफ में 365 माबूदाने बातिला रखे थे, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक किया और किसी के नाम से मंसूब कर दिया। किसी को इब्राहिम कहने लगा, किसी को वद कहने लगा, किसी को शवा कहने लगा, यानी अपने बुजुर्ग के नाम से वो मंसूब कर दिया। और हकीकत में वो बुजुर्ग नहीं है, उनके बुजुर्ग तो कब्र में थे, उनके नाम से मंसूब करके मूर्ति खड़ा किया। यही धोखा देते हैं आप लोग, समझे। उनकी कौम के नेक लोगों के औलिया थे ना उनकी। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पत्थर की मूर्ति जो उसको बना दिए थे सीमेंटेड से, वो औलिया थे। अभी इतना जूता लगेगा कि आप समझ में आ जाएगा। नदीम साहब, अपने हर दिमागी का सबूत क्यों पेश कर रहे हैं यार? अच्छा, मतलब वो जो नाम किसी का रख देगा, जैसे मैं ये बैटरी सामने में है, ये नदीम है, मैं इसको जूता मारूंगा तो आपको लगेगा? बताइए। नहीं तो फिर जैसे सुनिए ना, वो जो इतनी अकल नहीं है आपको यार। सुनिए, मूर्ति बुत हो गई तो कब्र बुत क्यों नहीं हुई? कब्र को बुत, ये माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कब्र को बुत करार देंगे तो यही लिखा है इब्ने अब्दुल वहाब नज़दी, जो शैतानी सिंह है, जो तौहीद, सुन लो अल्लाह के नबी ने जो दुआ मेरी कब्र को बुत ना बनाना, हाँ उसका मतलब भी बता दे रहा हूँ। जैसे कुफारे मुशरिकीन ना, सुनोगे तब ना, कुफारे मुशरिकीन नदीम साहब, कुफारे मुशरिकीन साल में एक बार मेला लगाते थे, समझे। सुन लीजिए,
साल में एक बार मेला लगाते थे और खूब परस्तिश, खूब प्रसाद वगैरह चढ़ा करके और खूब खुशियां मनाते थे। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी कब्र को बुत मत बनाना, मतलब कि साल में सिर्फ नहीं आना। इसकी तफसीर अगर पढ़ते तो मुहद्दिसीन का कौल पढ़ते तो आप मतलब गुमराह नहीं होते, सहाबा-ए-किराम रोज बल्कि मेला लगाते थे हमेशा ना? जियारत करने लगना। तो जो भी सहाबा-ए-किराम तो करते होंगे, सहाबा-ए-किराम तो जिसको रोज करते होंगे ना? जिसको इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने कुरान हदीस किताब आप समझे तौहीद या में, सहाबा-ए-किराम समझे थे? सुन सहाबा-ए-किराम लीजिए, समझे थे हदीस को या आप समझे थे? सहाबा किराम और सहाबा-ए-किराम मुफस्सिरीन तो फिर रोज मुहद्दिसीन समझे। रोज उर्स मनाते होंगे और ना? जो हदीस बयान किए हैं उर्स वगैरह की बात आपने तो अलग मत कहा ले है जाएं। कि भाई साल जियारत में एक बार नबी मत करीम आना। सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम की कब्र को आपने बुत करार सहाबा-ए-किराम दिया, तो रोज यही ज़ियारत इब्ने अब्दुल करते हैं वहाब ना? नजदी ने कहा था। सुनिए आप गौर से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए वाजिब है कि मैं उसकी शफाअत करूं। तो बताइए मैं उनकी कब्र अगर बूत होती बकौल आपके माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन अक्ल शैतानी के मुताबिक, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का मुजदा सुनाते हैं। हदीस पढ़ते हैं कि अरे क्या हदीस अभी पढ़ते हो आपको यार अपने तुम लोग? आपको अपने अकीदे का मतलब ही नहीं मालूम अभी तक। फिर अकीदे का मतलब ही आपको नहीं सिर्फ मालूम है। अपनी जबान दराजी करना जानते हैं। अरे हदीस और कुरान समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रही आप। अभी जो बहस चल रही है अपनी, वो किस मसले पे चल रही है? मदद के ताल्लुक से आपने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि इस्तिगासा वसल्लम पे की चल रही कब्र है ना? को बुत करार मानते हैं आप लोग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आप मौजू से भाग रहे हैं। इस्तिगासा पे बात चल रही है ना अपनी? इस्तिमदाद और सब इस वजह से हो रहा है नदीम साहब, बुरा न माने कि इस्तिगासा आपने कहते हैं मदद करने को, इस्तिगासा पे कहते हैं मदद करने को। जी जी मदद करने को, वही मैं हदीस से हदीस से दलाल दे दिए ना। आप इस्तिगासा बिज़ात मान रहे हैं या इस्तिगासा बिद्दुआ मान रहे हैं? इस्तिगासा बिद्दुआ, इसमें ये बात कहाँ से घुसेरने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से हम देखिए अल्लाह के नबी से या वली से जो हमको हम दुआ है वो दुआ के जरिए सिखाई है। सुनिए दुआ करेंगे ना, दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला व तआला से वसीला उनका वसीला पेश करेंगे। और दूसरा इस्तिगासा इस्तिमदाद जिसको कर रहे हैं आप, जिसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे। इस्तिगासा बिज़ात पे मसला चल रहा है, इस्तिगासा बिद्दुआ पर किस पे चल रही बात? इस्तिगासा अभी ना बात की हूँ, उसी को ना समझा रहा हूँ मैं। फिर आपने कुरान समझे, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, जब तुम में जब कुरान की आयत को नहीं माने, ठुकरा दिए। पूछ रहा हूँ नदीम साहब आपने वल्लाह कुरान को भी आप ठुकराए, पसे पुष्ट डाला, हदीस को भी पसे पुष्ट डाला। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको सुनिए चल रही है, इस्तिगासा बिद्दुआ चल रही है। सुन लीजिए तो आप देखिएगा। आप हम लोग जो मुतलकन हम लोग इस्तिमदाद हम लोग हासिल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बंदो मेरी बात का सही जवाब तो दे। इस्तिगासा बिज़ात की बात चली है, सिर्फ दुआ नहीं यार, दुआ तो सिर्फ अल्लाह से होती है। अकल के अंधे हैं यार तुम लोग, आप उसका तो इनकार करते हो। हम दुआ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात से होती है। लगे बंदो, दुआ एक दुआ मखुल इबाद, दुआ मग़ज़ है इबादत का, समझे, अल्लाह से होती है। अब इस्तिगासा इस्तिमदाद का आपने शिर्क का फतवा लगाया है अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा। मौजू से ना भटके, मैं इधर उधर नहीं, मैं हदीस और कुरान सिर्फ सुनाऊंगा, शायद आपकी अकल की खोपड़ी जो बंद है जो खुल जाए। अब बुखारी शरीफ मेरे हाथ में है, पूछ रहा हूँ, सुन ले। सही जवाब तो दे दो। आपका मेरे इख्तिलाफ किस बात पे है? इस्तिगासा भी आपने मुतलकन इस्तिमदाद को अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जो हैं नबी अंबिया बादल विसाल, आपने मदद हासिल करने को शिर्क कहा है। आपने कहा दुनिया की, फिर आप झूठ बोले। मैं तो कहूँ दुनिया की जिंदगी में वो बादल विसाल, आखिरत में करेंगे, बादल विसाल में कर सकते हैं, आखिरत में तो करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कब्र में भी करेंगे, हश्र में भी करेंगे, जैसे सहाबा मांग रहे हैं। आप हदीस का इनकार करते हैं। इब्ने कसीर काबे ने पेश किया भी। ये तो अल्लाह ताला ने किसी को ताकत दिया ही नहीं ना। तुम देखो कहाँ मैं दिया नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, झूठ बोल रहे हो अल्लाह तबारक व तआला पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा है कि मैंने अंबिया औलिया को बादल विसाल ताकत नहीं दी है, मदद नहीं कर सकते हैं। एक कुरान की आयत दलील पेश कर दें, आप कुरान की एक आयत पेश करें, बकवास ना करें।
अल्लाह ताला तो कह रहे हैं ना, कब्र वाले नहीं सुनते। नहीं सुनते की बात नहीं, वो उसमें अभी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मदद में बात कर रहा हूँ कि वो मदद नहीं कर सकते। कहा शिर्क आपने कहा है, तो कौन आयत के लिए, कौन से आयत से ये कौन सी आयत से नदीम साहब आपके पास अपने अकीदे का कुरान और हदीस नहीं है? ज्यादा बोलने से आप हक साबित नहीं होंगे। नहीं नदीम साहब, ज्यादा बात नहीं, आपने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल वेसाल मदद नहीं कर सकते, अल्लाह पर झूठ बोल रहे हैं आप, तौबा कीजिए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो आलम बरज़ख में है, वो कुरान का आयत पेश कीजिए, कुरान की आयत पेश कीजिए। आपने झूठी बात है, अपने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, किस पे कुरान की आयत पेश करें, किस पे? आप लोग बोलना जानते हैं, बोलते हैं, समझते नहीं है यार, आपको अकल की खोपड़ी समझने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला सल्ब कर लिया है नदीम साहब। अरे अल्लाह के बंदो में पूछो किस पे, तो आप वो भी नहीं बता पा रहे हो। में क्या क्या खुदा करे कुछ। देखिए बकवास मत कीजिए, हदीस और कुरान के आपने एक भी दलील पेश नहीं की है अपने अकीदे के, अपने अकायद के मुतालिक, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की आयत और हदीस पेश किया जिसका आप इनकार किए और अपने गलत फहमी कस फहमी के बिना पर अब गलत इस्तेदलाल और उसके कियास आराई करके अपने अकायद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुखारी शरीफ मेरे हाथ में, सुनिए नदीम साहब, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2897, सुन लीजिए हदीस सुनिए, मैं बकवास नहीं करूंगा, अपनी तरफ से कियास आराई करके गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने कुरान की आयत और हदीस पेश की अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारी शरीफ मेरे हाथ में है। हदीस नंबर आप खोल लें, इंटरनेशनल ही हदीस शरीफ बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल हदीस नंबर 2897, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 6467 में देखिएगा, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना आएगा उसमें लोगों की एक जमात जिहाद करेगी, बस वो कहेंगे कि क्या तुम में कोई सहाबी रसूल है? जवाब दिया जाएगा हाँ, तो उन्हें इस सहाबी की वजह से फतह दी जाएगी। फिर एक जमाना आएगा, बस वो पूछेंगे क्या तुम में कोई ताबी रसूल है? तो जवाब दिया जाएगा हाँ, तो उन्हें उस ताबी रसूल की वजह से फतह दी जाएगी। फिर उस एक जमाना आएगा, वो पूछेंगे क्या तुम में से कोई तबे ताबी रसूल है? तो जवाब दिया जाएगा हाँ, तो उन्हें इस तबे ताबी रसूल की वजह से फतह दी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको फतह देगा। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, और भी हदीस, हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, बस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत और वजू करने के लिए पानी लेकर आया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मान। अरे आप कितना बोलते हैं, जितना बोलते हैं, लेकिन एक भी दलील नहीं पाते। मैं हदीस का हवाला दे रहा हूँ और आपको दोनों हदीस को पसे मंजर समझा दे रहा हूँ, आप शायद नहीं समझेंगे। हदीस अहले हदीस नाम नेहाज के अहले हदीस बने हैं ना। बस मैंने कहा कि असअलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, मैं जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोस चाहता हूँ, आपसे मांगता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? जन्नत तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा चाहिए? तो मैंने अर्ज किया सिर्फ यही चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत सुजूद से अपने नफ्स की खिलाफ मेरी मदद करो, यानी अपने तलब की हुसूल याबी के लिए सद कसरत किया करो। यह मुस्लिम शरीफ के हदीस नंबर 1094, नसाई शरीफ के हदीस नंबर 1139, अबू दाऊद शरीफ के हदीस नंबर 1320, मिशकातुल मसावी शरीफ की हदीस नंबर 8896। तो बताइए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक वो होता है जो जन्नत भी दे, और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया के हदीस में है, मैं उसका आपको क्या बताऊं, बहुत सारे हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला ने सारे खजानों का चाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। जब सारे खजाने की चाबी दे दिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मुझे देता है, जैसे कि बुखारी में है, इन्नमा अना कासिमुन, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देता है मैं देता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें तो आप इनकार करके क्यों जहन्नमी बनते हैं यार? अहले हदीस अपने आप के नाम रखते हैं, तो हदीस और कुरान के मानो ना, घुसना टेक दो इसमें। और ऐसे धर्म पर जो शिर्क का बिदअत का फतवा लेकर, आपके नजदीक तो मुशरिकीन मक्का मुसलमान हो गया ना। नहीं आप वो तो हम तो रसूल को खुदा माज़अल्लाह नहीं मानते हैं, वो अल्लाह के महबूब हैं,
अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी वो है। भी यही मानते थे, वो भी यही मानते थे। तो वो भी यही मानते हैं, तो हदीस गलत हो जाएगी, तो हदीस को पढ़ना छोड़ दीजिए। आप अरे क्या वो तो आप रामायण समझ वगैरह रहे हो पढ़ो ना, आज से। आप मुशरिकीन आप मक्का को, फिरौन को सही साबित करने के चक्कर में हो ना। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हदीस और कुरान हम पेश करें, आपके हदीस मैं नजदीक तो सुनाऊं शिर्क क्या और होगा? कुरान की आयत मैं आप सुनाऊं और आपके मुशरिकीन आपके मक्का नजदीक मैं ही हो जाऊं, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोगों आपके को नजदीक कौन शिर्क क्या मौलवी, होगा फिर? आपके मौलवी अरे को आपके कौन नजदीक पढ़ाता है शिर्क यार? क्या होगा? शिर्क आपके वो है नजदीक जो शिर्क क्या अल्लाह होगा? तबारक व तआला की जात के बराबर किसको, आप शिर्क का मैं कोई और डिफिनेशन कुरान सिफात की में, आयत से समझा और दे रहा हूँ। सिफात के बराबर किया जाए तो? सिफात के बराबर अगर दायमी किया जाए तो बेशक वो भी शिर्क होगा, लेकिन कुरान को मैं कुरान की झलकियां पेश कैसे कर दे रहा हूँ। कैसे कोई मिसाल दीजिए, कैसे मिसाल कैसे, कोई नहीं, मैं मिसाल दीजिए। अपने तरफ से बात नहीं करूंगा, बस हदीस और कुरान सुनाऊंगा, सुन लीजिए। नहीं तो औज़ु बताइए बिल्लाहि ना। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, 65 यानी 65 सूरह हज, सूरा नंबर 22 में देखिएगा, पारा नंबर 17 में, बेशक अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान रहम करने वाला है। और देखिएगा, वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, तो 43 सूरह अहज़ाब 43 आयत, और सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33, और वो अरे आप मोमिन पर कितना रहम करने बोलते वाला हैं, है। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या जबकि बोल रहे हो आप। जबकि ये देखिए, मैं आपको ये समझ में आएगी, जबकि इन आयत करीमा के मुकाबिल में एक आयत पढ़ें, चुनांची इरशाद बारी ताला है, लक़द अरे यही जाअकुम बात रसूलुम मिन मुशरिकीन मक्का अनफुसिकुम कहेंगे अज़ीज़ुन तो वो अलैहि मा मुसलमान अनित्तुम रहेंगे, हरीसुन मुशरिक रहेंगे। अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जब कुरान पढ़ा जाए ना, तो मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जो खामोशी से सुने। और आप लोग नमाज के अंदर भी मस्जिदों में वलद्दालिन जैसे कहा जाता है, नहीं, वो भी कहते हैं ना, बहुत खामोशी से चीखते हैं, सुनते, बहुत हम तो चीखते हैं, बहुत खामोशी से चीखते हैं। सुन। वल्लाह तो आप लोग चीखते हैं। वो वलद दालिन कुरान, वलद आमीन कुरान है। आमीन कुरान नहीं है, लेकिन आप लोग तो क्या है? नमाज में जब कुरान आप लोग आहिस्ता पढ़ते हो, दिल में तो पढ़ते हो, वलद सूरह फातिहा दालिन हो पढ़ते हो गया ना? तो कुरान तो खत्म हो गया ना। नहीं, कुरान में सूरह फातिहा, नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हो ना? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं आप लोग? सुनते जाते हैं, कुरान सुनते जाते हैं और हाँ, नफ्स में पढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं। अंदर में, यानी दिल से आस्ते आप ऐसा कीजिए, जो दिल से पढ़े जबान, ना, जबान से पढ़ते दिल हैं से कि पढ़ा दिल नहीं। से? दिल से कौन पढ़ता है? दिल से नियत होती है। दिल से नहीं दिल से होता। आप पढ़, आप क्या आप दिल से जबान पढ़ा से जाता पढ़ते है हैं क्या? ना? जबान से पढ़ते हो ना? जबान से हरकत दी जाती है। जबान से सिर्फ हरकत देते हैं और आवाज नहीं सुनते हैं। हाँ, आवाज सुनते हैं आवाज आप? की, आवाज सुनने की जरूरत थोड़ी है, पढ़ रहे हैं अपना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया था कि तुम खुद ना सुनो और अपनी जबान को भी हिला करके कुरान पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई हाँ, दलील है? हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया, क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा? फी नफ्सिही, तो नफ्स हाँ, में पढ़। नफ्स में। सही वो मुस्लिम, दलील, सही मुस्लिम की देखिए, रिवायत है। जब दूसरे इसमें मौजू से भटक अरे रहे हैं आप आप। कुरान, मकसद देखिए ये है, आप कुरान, मकसद हाँ ये आप सुना है, कुरान हदीस मकसद ये अपनी है, अक्ल से समझते मैं हैं। मकसद ये है, समझे, मकसद ये है, जब कुरान दिल में पढ़ते हैं आप लोग और आमीन को मेरे इतना सवाल को जोर फिर से आपने, सीखते हैं फिर नमाज में, आपने, मैंने फिर आप इसलिए आमीन की तरफ चले गए। मैं इसलिए भाई अल्लाह बोला, ये ताला की जिमनी बात आ जात, गई, उसकी सिफात में शिर्क कैसे हो गए बताइए, मिसाल जिमनी दीजिए। बात आ गई नदीम साहब, जिमनी बात आ गई, इसलिए मैं अर्ज कर दे रहा हूँ, जब कुरान चलिए को अपनी दिल में बात ये पढ़ते खत्म हो करते हैं, जरा और बच्चे, आमीन को बच्चे मेरी जोर से तबीयत, पढ़ते हो, तो आमीन कुरान है ना हदीस है, समझे नदीम साहब? चले गए। मैं जरा बाद में बात करता हूँ, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। आप कुरान और हदीस को समझने